हम याद करेंगे क्या 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 पता है क्या याद करना है नहीं पता है। इसको बोलते हैं बिना तैयारी के स्टूडेंट। नहीं, बिना तैयारी के नहीं, इसको बोलते हैं पूरी तैयारी का स्टूडेंट। अगर हम याद करके बैठते तो आपका ये जो पूरा है वो रियल कैसे आज हो हम पाता? गांधी जी के सारे आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, पक्का? ये वाला आंदोलन कहाँ हो रहा है बताना। ये डैम्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आता है ये बात? हाँ। वाह शाबाश। चलो ठीक है, देखिए आज हम देखेंगे सबसे पहले आज हम सारे डैम याद करा देंगे मैडम को। ठीक, सबसे ऊंचा डैम कहाँ है? ये टिहरी डैम है। ठीक है, टिहरी डैम मेनली एग्जाम में आता है कि बताओ ये डैम कहाँ सी नदी के ऊपर है, मेन ये चीज याद करनी होती है। तो टिहरी डैम कहाँ पर है? भागीरथी के ऊपर है। ठीक है, उधर देखना है, इधर नहीं। हाँ। तो अब एक बात बताना, अच्छा टिहरी डैम भागीरथी के ऊपर है, सबसे ऊंचा डैम है? अब इतनी ऊंचाई पे एक बात बताओ, आदमी ठहर पाता है? नहीं ना, भाग जाता है ना। हाँ। तो टिहरी से ठहरना साउंड सिमिलर लग रहा है, और फिर भाग जाता है तो भागीरथी हो गया, खत्म कहानी बस। ठीक है, इतना गंदा एक्सप्रेशन, कुछ तो आया नहीं आया, कुछ तो इंसान एक्सप्रेशन देता है। नहीं आया वो पता चलेगा 2 मिनट बाद। अभी तुरंत अच्छा। तुरंत याद है कि भाग्य। ठीक है, भागीरथी। अब देखो अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा डैम करते हैं। ठीक है, देखो अच्छा एक बताओ, सबसे बड़े डैम की बात करते हैं। सबसे बड़ा मेटल मतलब सबसे बड़ा ऐसा कौन ज्वेलरी सबसे बड़ी कौन सी होती है? डायमंड। हीरा। हीरा। तो सबसे बड़ा डैम भी कौन सा होगा? हीरे के नाम से। ठीक है, हीराकुड। ठीक, अच्छा अब हीरा ये बताइए क्या नदी ना ऐसे नालों वालों में पाया जाएगा? नहीं ना। अगर नदी में पाया जाएगा तो वो नदी भी ऐसी बड़ी नदी होनी चाहिए ना, महानदी होनी चाहिए ना। तो हीराकुड डैम कहाँ पर हो जाएगा? महानदी के ऊपर। बस हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा ग्रैंड एनीकट की बात आती है। ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड माने, अरे आपको वो याद है स्वदेश मूवी में कावेरी अम्मा थी? नहीं। स्वदेश मूवी नहीं देखी? नहीं। स्वदेश मूवी नहीं देखी? अरे यार, लेकिन मुझे याद आ जाएगा कावेरी अम्मा का। अच्छा हाँ। अच्छा मूवीज में कई बार देखो कावेरी अम्मा नाम की एक बूढ़ी अम्मा होती है। ठीक है, तो ग्रैंड माने बूढ़ी, बूढ़ी अम्मा का नाम क्या है? कावेरी। खत्म कहानी। तो ग्रैंड एनीकट जो डैम है वो किसके ऊपर? तमिलनाडु में है। किस नदी के ऊपर? कावेरी। बस ठीक है, खत्म। ग्रैंड मतलब दादी, ग्रैंड माने बूढ़ा होता है। ठीक है ना। अच्छा सबसे पुराना डैम है ये, और है भी इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, पुराने लोग तो दादी अम्मा यहाँ से याद आ जाएगी ना, पुराना डैम है तो ग्रैंड, ओल्ड ग्रैंड एंड कावेरी। बस। अच्छा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? भाखरा नंगल। कौन सी नदी पे है? सतलज। अच्छा ये बताओ, अगर कभी भांगड़ा किया है? भांगड़ा याद आ रहा है? हाँ। तो भांगड़ा जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई रुको, पहले जूते वूते उतार दिए किनारे, भाई साहब पहले सेटल हो जाए, है ना। हाँ। सेटल हो जाए फिर क्या करते हैं? भांगड़ा। हाँ ठीक, बस ऐसे नहीं करना है। तो क्या सेटल होके करते हैं? हाँ। तो सेटल से सतलज। ओके, भांगड़ा सेटल सिंपल बहुत ज्यादा है। भांगड़ा सेटल होके करते हैं तो भांगड़ा से सतलज। ठीक है, अभी रिवीजन कराने जा रहा हूँ इसके बाद। हाँ। अच्छा सबसे बड़ा रिजर्वायर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इंदिरा सागर जो है सबसे बड़ा रिजर्वायर है। अच्छा देखा जाए तो अगर हम इतिहास की बात करें, सबसे बड़ी प्राइम मिनिस्टर भी कौन हुई थी? इंदिरा जी। ठीक है, क्या तो अच्छा एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने लोगों के बीच में कैसे बात करता है? बहुत गर्म होकर के या नरम होकर के? नरम ना। तो इंदिरा सागर डैम भी कहाँ पर आएगा? नर्मदा। खत्म, बस सही है। तो बनाना भी शुरू कर दिया, क्या बात है। ठीक है, अच्छा अभी बताओ सबसे बड़ा अर्दन डैम, मिट्टी का सबसे बड़ा डैम है। तो बनासुर है ये। ठीक है, केरला का है। अच्छा एक बात बताओ, बनासुर में असुर वर्ड आ गया। ठीक है, असुर के क्या कर्म खराब होते हैं ना। ठीक है, असुर के कर्म खराब होते हैं, तो इसकी नदी का नाम भी कर्म से। ये देखो कर्मा। बस हो गया भाई। ठीक है, अब एक बार रुक जाइए, रिवाइज कराइए। अब मैं पूरा कराने जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना आया है। ठीक है, इसके आगे और डैम से ये हाईएस्ट वाले थे, हाईएस्ट फारदेस्ट लोएस्ट ये सब। चलो ठीक है, अब बताओ टिहरी डैम कहाँ पर है? हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम। और टिहरी किस नदी की ओर होगा? वो जो मतलब भागीरथी। हाँ शाबाश। ठीक है, हीराकुड डैम। हीरा जो है ना वो नदी महानदी होगी। हाँ बस शाबाश। ठीक है, महानदी होगी हीराकुंड डैम। ठीक है, बिल्कुल सही। अब बताओ अच्छा ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड सबसे पुराना डैम है ये। कावेरी। बस हो गया, कावेरी नाम होता है मूवीज में, तो ग्रैंड माँ कावेरी। ठीक है, और सबसे पुराना डैम है, पुराना डैम है क्योंकि ग्रैंड माँ पुरानी होंगी। बस ठीक है, शाबाश। अब बताओ हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम, तो ये कौन सा है? भाखरा नंगल है। हाँ, तो मतलब है कि भांगड़ा लोग सेटल होके करते हैं तो सतलज। ठीक है, अच्छा ये कैसे याद रखा? ग्रेविटी ये बताओ, भांगड़ा में खुद कूदफांद होती है ना। हाँ। ग्रेविटी बार बार नीचे खींचती है ना, वो खूब आप ग्रेविटी से भी फाइट कर लेते हैं ना, तो ग्रेविटी। मैंने भी सोचा था। ठीक है, अच्छा अब देखो इंदिरा सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर होगा? नरम है होती हैं जो इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट होंगी, वो नरम होंगी। प्राइम मिनिस्टर हाँ। वो नरम होंगी, तो नर्मदा। बस हो गया, खत्म कहानी। और एक प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा नेता होता है। yes. तो नेता वैसे भी सबके मध्य में रहता है ना हमेशा। yes, तो मध्य प्रदेश बस हो गया। ठीक है, अच्छा बनासुर सागर डैम कहाँ होगा? असुर। किस नदी पे? असुर। असुर मतलब कि नेगेटिव है, उसके कर्म खराब है, बस तो कर्म आ गया, कर्मा थोड़ा कर्मा। अच्छा बस हो गया, खत्म। अच्छा अब देखना, अब आते हैं यहाँ पर, इधर आते हैं, सरदार सरोवर की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सरदार कैसा होता है? बाहर से सख्त होता है, अंदर से नरम, तभी तो वो अपने लोगों की प्रॉब्लम समझ पाएगा। तो नदी कौन सी हो जाएगी? नरम से। खत्म, सही बात है भाई, हो गया। ठीक है, अच्छा कोयना डैम,
इंटरेस्टिंग है। कोयना, इसकी रिवर भी कोयना है, कोयना ही है, कोयना अलग नहीं है इसकी, कोयना है। मेत्तूर डैम, अच्छा देखो मट्टी है, ठीक है, तो मेट्टूर से क्या आ गया, मट्टी। अब ये बताइएगा, तो मेट्टूर डैम जो है इसको अब पहले सोचने दो यार। आप सोचिए इतनी देर में, क्या इतनी देर से जो आप लोग पढ़ रहे हैं, कि आपको कुछ याद आया इससे? क्या आप कुछ बना पाएंगे इससे? क्या आ जाएगा? देखो मेट्टूर आ जाएगा, पहले आप बताइए। अच्छा एक इनके लिए छोड़े, मेट्टूर डैम कावेरी रिवर पे। हाँ यार एक इनके लिए भी छोड़ते हैं पक्का। वैसे मेरे दिमाग में तो एक बहुत ही वाहियात। अच्छा एक मिनट, अगर ना जिसका सबसे बेहतरीन हुआ उसका हम पिन करेंगे कमेंट, एक आपके लिए वाहियात हुआ, जिसमें से मैं भी एक वाहियात कर देती हूँ। आप पोस्ट करना ना फिर कमेंट, ठीक है। मिथुन, हाँ मिथुनदा नहीं होते थे, मिथुनदा। तो कावेरी कहां से आया उसमें? उनकी माँ कावेरी। अरे यार इतना गंदा, भाई कानों से खून क्यों नहीं निकल आया इसमें? ये कैसी सी बात है? क्योंकि आपने कहा था सबसे ज्यादा वाहियात पोस्ट होगा, वाहियात का भी एक लेवल है ब्रो, तो मैं लेवल क्रॉस कर चुकी हूँ, तो इसका मतलब आप उसमें नहीं रह गए। तो देखते हैं कि फिर कौन मेरे से वाहियात नहीं है, बर्बाद था। हम लोग यहाँ वाहियात ट्रिक्स डिस्कस करते हैं, इन्होंने बर्बाद ट्रिक्स दी है। रहने दीजिए आप, टॉक टू माय हैंड्स। बहुत खराब ट्रिक की है। नहीं रे, रुको अभी। तो मेट्टूर आपका एक होमवर्क है, आप बताइएगा, ठीक है? जो बेस्ट ट्रिक होगी वो मैं पिन करूंगा। अच्छा अब यहां पर आते हैं, जो कृष्णा राजा सागर डैम। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, कि अगर हम बात कर रहे हैं कृष्णा राजा सागर डैम, थोड़ी सी एक बार ये सोचो कि अगर हम बोले कि ये कहां पर आता है, ये भी आपका कर्नाटका में आता है, कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी पे पहले ये देखो कितने सारे डैम है, ठीक है? अच्छा देखो, तो कृष्णा जो है, मैं आपको बताता हूं, ये भगवान का नाम है, ठीक है? और असल में जो कावेरी नदी है उसको गंगा की उपाधि दी जाती है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो भगवान गंगा, भगवान कृष्णा। हाँ जी, तो यहाँ पर कृष्णा आया तो ये भी भगवान की उपाधि है। तो इधर नाम भी किसका होगा? कावेरी नदी, ये भी भगवान की उपाधि है। क्योंकि देखिए दो नदियां हैं, गोदावरी, और एक है गोदावरी, दूसरी है कावेरी। गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा इस गोदावरी, और गंगा ऑफ साउथ इंडिया माने साउथ इंडिया की गंगा, ये कावेरी। क्योंकि ये सबसे रिलीजियस इंपॉर्टेंट, कावेरी नदी की सबसे ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो कृष्णा राजा ये आ जाएंगे हमारे पास में कावेरी। फरक्का बराज की बात कर रहे हैं, ये तो भाई सबको पता है। देखो एक बात समझिएगा, फरक्का बराज कहां है? इलाहाबाद से लेकर के कलकत्ता तक में इसको, जब गंगा जाती है ना, तो क्या करा गया है, इसके ऊपर शिप चलते हैं। अच्छा क्यों अच्छा प्रयागराज सही क्यों चलते हैं जानते हो? प्रयागराज में क्या है, प्रयाग है, मतलब गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियां यहाँ मिलती हैं। तो इसका मतलब तीन नदियां मिल रही हैं, तो पानी सब तीनों नदियों का यहाँ आ जाएगा। अब पानी नदी में बहुत हो चुका है, और जिस नदी में बहुत ज्यादा पानी होगा, जहाज उसी में तो चल पाएगा ना, वरना नीचे हल्के पानी में लड़ जाएगा। तो प्रयागराज से लेकर के फरक्का तक जाता है। तो फरक्का आखिरी पॉइंट होता है इंडिया में गंगा का। ये है नेशनल वाटर वे वन बना है, तो फरक्का आ जाएगा गंगा के ऊपर, ठीक है। फिर गांधी सागर की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गांधी जी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में गए थे, तो चंपारण में जाकर के बल दिखाया था उन्होंने अपना ना, कि भाई कितना सक्सेसफुल आंदोलन किया उन्होंने। तो चंपारण जाकर के बल दिखाया था, तो चंबल, बस हो गया, ठीक है। और गांधी जी भी सबके मध्य में रहते थे, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा राणा प्रताप सागर, अच्छा अब आप एक बात बताइए, तो राणा प्रताप के अंदर भी बल तो था ना एक, भाई राणा कि राणा सांगा, राणा प्रताप, इन सब के अंदर बल तो था ही था। तो ये भी चंबल, बल किस में आता है? चंबल में, बस हो गया, ठीक है। अच्छा फिर देखो अलमट्टी डैम। एक बात बताओ यार, मट्टी कौन खाता था बचपन में? बच्चे। भगवान में कौन खाता था? कृष्ण जी। खत्म कहानी, हो गई नदी, ठीक है। तो अलमट्टी डैम आ जाएगा, कृष्णा नदी के ऊपर होता है ये। फिर देखिएगा हरिक बराज आ गया। अच्छा हरिक बराज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी क्या आती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ना हमको डैम बनाना मना है, पता है? अच्छा। हमारी ही नदियों पे हमको डैम बनाना मना है। क्यों? क्योंकि 6 नदियां हैं, 3 नदी का पानी हमको पाकिस्तान को देना होता है, और हमें डैम बनाना मना है। तो जो पहला डैम हमने बनाया है, 3 नदियां ऊपर की छोड़ दो, अब उसके बाद चौथी पांचवी छठी आपकी है। तो चौथी और पांचवी नदी जहां मिलती है वहां पानी खूब सारा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जहां नदियां मिलती हैं वहां पानी बहुत होता है। तो चौथी और पांचवी नदी जो आती है उसको बोलते हैं ब्यास और सतलुज। अच्छा। तो ब्यास और सतलुज पे क्या होगा, उसी जगह पर इस डैम को बना दिया गया, बस ये है। तो यहां पर देखिए इसीलिए सतलुज और ब्यास। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, याद करने के लिए बी से बराज और बी से ब्यास, तो ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा उकाई डैम, उकाई का मतलब क्या होता है? उपकाई उपकाई मैं बहुत ज्यादा अच्छे समझ चुकी हूँ। यस। तो अच्छा एक बात, कभी धूप में से देखा है कोई तप के आता है, एकदम लू लग गई होती है तो उसे खूब आता है ना, हाँ। उकाई आती है, हाँ। तो तपती धूप से आता है, तो तपती धूप से आता है तो तपती, बस हो गया उकाई तपती, ठीक है। अच्छा तुंगभद्रा डैम है, और नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी है, ठीक है।
ठीक है, ये अच्छा तो मुझे तो ये सारे ही हो गए, पता है, डन है। अब इसके बाद अच्छा हाँ, यहाँ पर आइएगा, रिहंद डैम है, इसका नदी कौन सी है? रिहंद ही है, ठीक है। सोमशिला, अब एक बात बताओ, अच्छा अगर तुमको सोमरस मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? सोमरस समझ रहे हो, देवताओं को मिला था, तो आदमी बोलेगा अरे हमको भी पीना है। हाँ। पीना है तो पीना, पन्ना हो गए रिवर, ठीक है। अच्छा श्री शैलम, अब एक बात बताओ, श्री ना डैम के नाम के ही आगे श्री लगा है, और हम लोग भगवान में किसमें श्री लगाते हैं? श्री कृष्णा, बस हो गया, तो कृष्णा नदी हो गई, ठीक है। मट्टी भी, हाँ अच्छा, बैरा सियाउल, इसका तो नदी का नाम ही बैरा सियाउल है, तो यहाँ बड़ा आसान है, बैरा सियाउल रिहन ये सब उसी नदी के ऊपर है, ठीक। अच्छा अब आते हैं, जरा सवाल करें, आओ, इनमें से सबसे ऊंचा डैम कौन सा है बताना? टेहरी डैम। हाँ क्या बात हो, भाग रहे हैं भाई, तो अब ये तो ठीक है। इनमें से मेट्टूर डैम कौन सा? ये तो बच्चों के लिए था। हाँ, अच्छा लेकिन ये तो बच्चों आपने के लिए, मैंने तो बताया था, मिथुंदा की मां कावेरी है भाई, याद है इनको, ठीक है। मिथुन बहुत दा की गंदा मां तरीका था, कावेरी लेकिन है। चलो बट याद रहा, दैट इज गुड, यस, ठीक मिथुंदा है। की मां कावेरी अब आते हैं, दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का डैम हीराकुंड किस नदी के ऊपर है? हीराकुंड, तो मतलब वो नदी महानदी होगी, क्योंकि वहां पे हीरा मिलता है। हाँ सही जवाब, गुड गुड गुड, ठीक है। कौन से स्टेट में बनासुर सागर डैम है? असुर, बनासुर है, असुर है, हाँ। असुर है, तो हमको बताने दीजिए, असुर है तो असुर का केरला, हाँ मध्य प्रदेश। मैडम को मिला नहीं शायद अभी तक, क्या हुआ? असुर है, क्या हुआ भाई? नेगेटिव है असुर, अंधेरा। अंधेरा, ये क्या, हम लोगों ने राज्य पढ़ा ही नहीं था भाई अभी ये एक हम लोगों ने राज्य पढ़ा ही नहीं था यार, तो बट वेल ट्राइड, कोशिश इन्होंने बहुत अच्छी करी है, कोशिश आपकी बहुत अच्छी थी, वेल डन, इसी को फाइटिंग स्पिरिट बोलते हैं, दैट इज वेरी गुड। अब आओ आपको बनासुर, क्योंकि बताऊंगा तो नहीं याद रहेगा, सामने दिखाऊंगा तो याद रहेगा। अब देखो बनासुर कहाँ गया, बनासुर हमारा कहाँ है? इधर आएगा बनासुर, ये रहा बनासुर। तो बनासुर कहाँ आएगा? कर्मनाथोडु, और ओडु थोडु पोडु ये सब कहाँ होते हैं? केरला में। तो कर्मनाथोडु ये आ गया बनासुर। खासियत ये है, ये सबसे बड़ा अर्दन माने मिट्टी का डैम है, ये सबसे बड़ा। इसको पता है, इसमें कंक्रीट वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल है, जो गांव में नहीं जैसे मिट्टी का टीला बना देते हैं, ये उससे बना हुआ है पूरा मिट्टी का। कैसे खड़ा है? लार्जेस्ट अर्दन डैम ये है। तो बालकगण, ये आपके डैम्स थे, ये कुछ ऐसे अनयूजुअल डैम्स है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बिना मतलब आई डोंट थिंक सो कि इससे बेहतर तरीका है इसको सिर्फ 2 बार रिवाइज कर लो, काम डन हो जाएगा। बताओ अलमट्टी डैम कौन से ऊपर है? मट्टी मतलब कृष्ण भगवान खाते हैं, बस हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सोमसरम, सोम वाला किसमें है? कौन सा सोमसरम? सोम मतलब कि अमृत। हाँ, अमृत को पिया था, पन्ना हो गया, खत्म। तो ये आपके वो है जो थोड़े अनयूजुअल है बच्चे, अब आपको याद रहेगा पूरा। और ऐसी कौन सी चीज ऐसी लग रही है जो आपको याद करने में डिफिकल्टी होती है, हमें बताओ, हम याद करवाएंगे, नीचे कमेंट करके बताना। और उस वाली की ट्रिक जरूर लिख के बताना जो मैंने बनाई थी, मिथुन दा की मां कावेरी, आपको याद फिलहाल रहेगा वो, ठीक है। अच्छा चलो, बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। हाँ जी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।